इससे पहले वाले दो जो वीडियो थे उन वीडियो में हमने पहला पार्ट सूरदास के बारे में पढ़ा था और दूसरा पार्ट तुलसीदास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपनी इसी पुस्तक का तीसरा अध्याय, अध्याय 3, नाम है देव। इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय, सबसे पहले इनका जन्म हुआ इटावा। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में। इटावा में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? सन 1673 को। सन 1673 में देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम, देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी पहली बात में आ जाएगा। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ 1673 में। पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जो थे इनको अनेक शासकों के द्वारा आश्रय प्रदान था। अनेक शासकों के द्वारा इनको आश्रय प्रदान था। जो इनके कविता के गुण रही और आश्रय में भोगीलाल जी से जो इनको प्राप्त हुआ, वो इन्होंने बहुत सारी जो संपत्ति और लाखों की संपत्ति इनको दान में दी थी। जो मेन जो इनके वो थे भोगीलाल जी ने देव की कहानियों और उन कविताओं को देखकर लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी इनको। इनके काव्यों की संख्या 52 मानी गई है। टोटल काव्यों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी गई है, जिसमें रसविलास कृतियों के नाम आते हैं। रसविलास, दूसरा इनका नाम आता है भावविलास। रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन प्रमुख आते हैं। देव जो है ये रीतिकालीन कवि थे। रीतिकालीन कवि माने गए हैं। इनकी कविता में राज दरबार से संबंधित था, तो राजघराने के राज दरबार के वंशजों का जो आधिपत्य मिलता है, इस कारण दरबारी संस्कृति ज्यादा देखने को मिलती, क्योंकि राज परिवार के सानिध्य में रहते थे दरबारी संस्कृति। लेकिन जब इनको मौका मिला तो ये इन प्रभाव से मुक्त हुए, तो इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के ऊपर भी लेखन कार्य किया। रचना की थी, लेखन कार्य किया था। इनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं अलंकारिता और श्रृंगारिता है। शब्दों को बार बार आवर्तित करने के कारण इन्होंने नया सौंदर्य पैदा किया और सुंदर ध्वनि जो चित्र प्रस्तुत किया। वापिस से देव का जीवन चक्र अगर हम पढ़ते हैं, जीवन परिचय अगर हम पढ़ते हैं, तो देव का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के इटावा में। देव का जन्म हुआ इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी बताया गया है। पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी बताया गया है। अनेक जो है शासकों के आश्रय प्रदान किया, लेकिन सबसे अधिक संतोष और सम्मान इनको जो मिला वो मिला भोगीलाल के द्वारा। इन्होंने लाखों की संपत्ति इनको दान में दे दी। देव जो है इनके प्रमुख जो काव्यों की जो रचना 52 से 72 तक मानी गई है, जिसमें से प्रमुख रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन है। देव जो है प्रमुख रीतिकालीन कवि माने गए हैं। इनके रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से था। इस कारण इनकी जो दरबारी संस्कृति का चित्रण इन्होंने अधिक किया। लेकिन जैसे जैसे इस प्रभाव से ये मुक्त हुए, तो इन्होंने प्रेम और सौंदर्य पर भी लेखन कार्य किया। इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं अलंकारिता और श्रृंगारिता है। अलंकारिता व श्रृंगारिता है। अलंकारिता और बार बार शब्दों की आवर्ती करके इन्होंने एक नया सौंदर्य पैदा किया और सुंदर जो है ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किया। अब देव की बात करते हैं कि देव के कौन से यहाँ पर पद हैं। यहाँ कवित पद दिए गए हैं। देव के यहाँ पर
सेवैया और कवित पद दिए गए। सेवैया और कवित पद के अंदर पहला जो पद दिया गया है वह कौन सा है? पहला पद दिया गया है जो देव के द्वारा रचित है, वह है श्री कृष्ण के बाल छवि के ऊपर श्री कृष्ण की छवि बताई गई है कि श्री कृष्ण जो है वो किस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं, संसार में किस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं, संसार में कैसे लग रहे हैं, संसार के अंदर उनकी जो है छवि कैसी है, किस तरीके से उनको बताया गया है। देखिए पहला पद जो कि इस प्रकार है। ये जो पहला जो पद है, इस पहले पद में श्री कृष्ण के राजस्वी सौंदर्य को देखने को मिलता है और इस युग में सामंती वैभव झलकता है। देखिए पहला जो पद है, इस पद के अंदर देखते हैं कि पायनी नुपुर बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंगनी के धनु मधुराई। अब इन शब्दों को अगर हम देखते हैं तो पायनी जो शब्द है इसका मतलब है पैरों में, पायनी शब्द का मतलब हो गया पैरों में। नुपुर, नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, घुंघरू। मंजू बजे, मधुर स्वर, मधुर बज रहे हैं। कटी, कटी का मतलब यहां हो गया कमर। किंगिनी, किंकिनी, किंकिनी का मतलब हो गया है करधनी, कमर पर पहनने वाले एक आभूषण। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, मधुराई यानी मधुर होती है। तो देव इसके अंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए देव इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में, श्री कृष्ण के चरणों में मधुर घुंघरू की आवाज आ रही है, घुंघरू बंधे हुए जो उसके चलने से उनके घुंघरू की आवाज आ रही है, और कमर पर करधनी बंधी हुई है जो कि जो मधुर उसकी आवाज हमें, ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। सांवरे अंग असे पट पीत, सांवरे श्याम वर्ण के, श्याम वर्ण के, श्याम वर्ण के शरीर, अंग का मतलब शरीर, श्याम वर्ण के शरीर पर असे पट पीत, पट यानी वस्त्र, वस्त्र कैसे, पीत यानी पीला, पीत का मतलब है पीला, यानी उनके सामरे शरीर पर, श्री कृष्ण के सामरे रंग के शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। हिये हुलसे वन माई, हिये का मतलब होता है उनके सीने पर, वृक्ष स्थल पर वनमाला धारण की हुई है, वनमाला उन्होंने धारण की हुई है। तो ऊपर की दो पंक्तियों का अर्थ अगर हम वापिस से देखें तो देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बंधे हुए हैं और कमर पर करधनी बंधी हुई है जिसकी मधुर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। उनके सामरे रंग के शरीर पर, उनके सामरे रंग के शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा उनके सीने पर वनमाला धारण की हुई है, शोभित हो रखी है। माथे, माथे का मतलब होता है सिर पर, माथे का मतलब यहाँ आया सिर पर। किरीट का मतलब होता है मुकुट, किरीट का मतलब है मुकुट, सिर पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, सिर पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृग चंचल, दृग का मतलब होता है नेत्र, दृग का मतलब यहाँ आया नेत्र यानी आंखें। उनके माथे पर मुकुट धारण कर रखा है, उनके बड़ी बड़ी आंखें जो कि चंचल है, ये चंचल का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहती है। मंद हंसी मुख चंद जुधाई, मुख रूपी चंद्रमा पर, चंद्रमा रूपी मुख पर वो मंद मंद मुस्कान ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चांद की चांदनी प्रतीत हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलही देव सहाई। आगे कहते हैं, देव कहते हैं कि वे श्री कृष्ण इस प्रकार उन्होंने अपना रूप सौंदर्य धारण कर रखा है, वे इस संसार रूपी, जग मतलब संसार रूपी मंदिर के अंदर चमकने वाले दीपक के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रज के अंदर एक दूल्हे के समान दिखाई दे रहे हैं जो सबकी सहायता करने वाले हैं। देव कहते हैं कि जो सबकी मदद करने वाले, इनकी कृपा, इनकी दया सब पर बनी रहे। चारों लाइनें आई समझ में? चारों लाइनों का अर्थ वापिस से बता रहा हूँ।
देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के चेहरों पर, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बंधे हुए हैं और कमर पर करधनी बंधी हुई है, जिसकी मधुर ध्वनि हमारे को सुनाई दे रही है। श्याम वर्ण रूपी शरीर पर पीले रंग के वस्त्र शोभित है और उनके सीने पर वनों की माला, यानी कि शोभाएं पान वन से बनी हुई वर्णमाला उनके सीने पर है, धारण कर रखी है। माथे पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। आंखें बड़ी चंचल है और मंद मंद मुस्कान रूपी चंद्रमा की चांदनी, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जो कि मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर में दीपक के समान लग रहे हैं। उनकी हमेशा सदा रहे। ब्रज के दूल्हे के समान सजी धजी छवि वाले श्री कृष्ण हमेशा सबकी सहायता करने वाले हैं। सहाय का मतलब सहायता करने वाले होते हैं।